ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। अभी लास्ट दो लेक्चर में देखो हमने जो पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, दैट वाज द शूट एंड द रूट पार्ट। तो आज अभी हम जो पार्ट यहाँ पर थर्ड अपना पिक करते हैं, दैट इज़ द लीफ पार्ट विच इज़ अगेन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सो एज यू नो कि जो हमारे पास लीफ है बेसिकली वो प्लांट का ग्रीन पोर्शन, एक्सपेंडेड पोर्शन, क्लियर। सो बेसिकली जो लीफ हमारे पास है दैट इज़ द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द शूट। लेटरल साइड से ग्रो करता है शूट में, और कहाँ से ग्रो करता है? नोड पॉइंट पे, जहाँ पे नोड प्रेजेंट होगा। इट ऑलवेज ग्रो एट द नोड, क्लियर। तो लीव्स में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ देयर पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ग्रो कैसे करते हैं, तो लीव्स में देखो जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो हमारे पास है एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब ये होगा कि जो ओल्डर लीव्स होते हैं वो नीचे की तरफ है और जो यंगर है वो ऊपर की तरफ है। तो एक्रोपीटल का मतलब होता है बेस टुवर्ड एपेक्स, क्लियर। इसको आप ऐसे याद करोगे, एक्रोपीटल का मतलब है बेस टुवर्ड एपेक्स, यानी कि जो लोअर हिस्सा है, बेसल पार्ट है, वहाँ पर हमें जो लीफ नज़र आते हैं वो बेसिकली ओल्डर लीफ है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे टुवर्ड द टॉप तो आपको यंग लीव्स मिलेंगे। सो दैट काइंड ऑफ द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्रोपीटल। अब अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये है कि जो लीफ है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीफ इन केस ऑफ प्लांट। तो देखो बेटा, अगर फंक्शंस की बात करी जाए तो फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीफ जो है इट परफॉर्म द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज बेसिकली नोन एज द फोटोसिंथेसिस। लीफ जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis, as you know, the plant capture the sunlight in the presence of the chlorophyll, then they start making the organic food material with the evolution of the oxygen gas. That whole process is called photosynthesis. तो plant का कौन सा ऐसा part है which is majorly responsible for the photosynthesis? That is the leaf portion. Apart from this, जो leaf है it is also involved in a process and that process is known as the vegetative propagation. एज यू नो, प्रोपेगेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट। तो जो भी नया प्लांट बनेगा वो पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से बनेगा एंड लीफ इज अ वेजिटेटिव पार्ट. सो व्हेन द लीफ इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोपेगेशन और द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्लियर। तो मेन अभी दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो देखो जो लीफ है वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है। ऑब्वियसली अगर आप इसके ऑरिजिन की बात करो तो नोड से ऑरिजिन होगा। किस फैशन में ग्रो करते हैं? एक्रोपीटल ऑर्डर है। एक्रोपीटल मीन्स बेस टुवर्ड एपेक्स। ओल्डर आपको मिलते हैं बेसल की तरफ और जो यंग होते हैं वो ऊपर की तरफ मिलते हैं। तो बेस टुवर्ड एपेक्स अरेंजमेंट आप याद करोगे। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लीफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस जिसमें खाना बनता है एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस विच इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो ये तो हो गया बेटा लीफ के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में. अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है. सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. अब आप देखो लीफ का स्ट्रक्चर करोगे तो उसके लिए डायग्राम जरूरी है, बिना उसके पार्ट्स नहीं होंगे क्लियर. तो आ जाओ सीधा डायग्राम पे. तो सबसे पहले देखो जब हम डायग्राम बनाते हैं लीफ का, ठीक है, तो डायग्राम में सबसे पहले हम लोगों के पास आता है स्ट्रक्चर जिससे हम लीफ पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं ना लीफ को. दिस इज द पोर्शन विच इज कॉल्ड पीटीओल. तो बेसिकली हम लोगों के पास ये पार्ट है. इस पार्ट को हम यहाँ पर लेबल कर लेते हैं. दिस पार्ट इज नोन एज द पीटीओल. ये पीटीओल है, जस्ट लाइक अ स्टॉक. पीटीओल का जो ये नीचे वाला पोर्शन आपको नजर आता है, दिस पार्ट इज नोन एज द लीफ बेस. इसको लीफ बेस बोलते हैं, क्लियर. देन जो पीटीओल है बेटा वो फर्दर एक्सटेंड हो जाता है और यहाँ पर हम लोगों के पास ये है सपोज हमारा लीफ पत्ता पूरा हरा. अभी इसमें सबसे पहले सेंटर में जो रिब आपको नजर आती है ना, ऐसे प्रोमिनेंट वेन जो ये रन करती हुई नजर आ रही है, लाइक पूरी ऊपर से नीचे तक, इसको हम लेबल कर लेते हैं यहाँ पर. दिस इज द प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज द मिडरिप. ये मिडरिप है. अब ये वाला जो पार्ट है बेटा, जो पूरा हरा एक्सपेंडेड पार्ट आपको नजर आता है, दिस एक्सपेंडेड पार्ट इज नोन एज द लीफ लैमिना और यू कैन से लीफ ब्लेड. तो ओवरऑल जब आप लीफ का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको टोटल 3 पार्ट्स यहाँ पर नजर आएंगे.
सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ बेस की। थोड़ा सा स्वोलन पार्ट है, इस बेस को नाम दिया जाता है हाइपोपोडियम। हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है, तो पीटियोल से नीचे वाला पार्ट है हाइपोपोडियम। पीटियोल जो है वो बीच में आता है, तो इसको नाम दिया जाता है यहाँ पर मीजोपोडियम, मीजो बीच में, और ऊपर की तरफ जो पार्ट है वो है लीफ लैमिना और ब्लेड। तो लीफ लैमिना और ब्लेड इज कॉमनली नोन एज द एपिपोडियम। क्लियर? तो ओवरऑल 3 पार्ट्स हैं, अपर पार्ट इज एपी, बीच में मीजो, देन लास्ट में नीचे हाइपोपोडियम। क्लियर? अब दूसरी बात बेटा, जो हमारे पास ये मिडरिब है, मिडरिब से निकलती है ब्रांचेस। तो ये जो ब्रांचेस आपको मिडरिब से निकलती हुई नजर आ रही है ना, दीज ब्रांचेस आर कॉमनली नोन एज द वेन्स। इन ब्रांचेस को क्या बोला जाता है? वेन्स बोला जाता है। और फर्दर ये भी थोड़ी साइड ब्रांचेस देती हैं लाइक दिस, इन दिस फैशन, सो इट फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो साइड ब्रांचेस आपको निकलती हुई नजर आ रही है ना, इनको यहाँ पर नाम दिया जाता है वेनलेट्स। क्या बोलते हैं इनको? वेनलेट्स। सो दे टुगेदर मेक अ नेटवर्क। तो अभी अब अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला पार्ट है लीफ लैमिना विच इज एपिपोडियम, पीटियोल, मीजोपोडियम, द लोअर बेसल पोर्शन इज कॉल्ड लीफ बेस विच इज कॉल्ड हाइपोपोडियम। अब इनके बेटा फंक्शंस को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम लीफ लैमिना या ब्लेड की बात करें तो इसका मेन काम है टू परफॉर्म द फंक्शन विच इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। तो इतना तो क्लियर है कि ये वाला पार्ट कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व होगा? फोटोसिंथेसिस में। क्लियर? बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल, it face the sunlight, it capture the sunlight, so it help in the process which is called photosynthesis. अगर हम पेटियोल की बात करें which is like a stalk, जो होल्ड करता है किसको? इस पोर्शन को। कौन सा पोर्शन है? लीफ लैमिना। तो पेटियोल का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इट होल्ड द लीफ लैमिना, ताकि जो बेटा लीफ है वो फ्लैटर कर सके विंड में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका, एंड इट कैन कैप्चर द मैक्सिमम सनलाइट टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। विंड में फ्लैटर करेगा तो कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा, सनलाइट भी कैप्चर करेगा तो इजीली फोटोसिंथेसिस भी हो जाएगा। तो पेटियोल का काम होता है टू होल्ड द लीफ लैमिना सो दैट इट कैन गेट द मैक्सिमम सनलाइट, एंड इट ऑल्सो फ्लैटर द लीफ लैमिना इन द विंड। क्लियर? लीफ बेस की अगर मैं बात करूँ विच इज कॉल्ड हाइपोपोडियम, तो इसके थ्रू जो हमारा लैमिना है वो अटैच होता है किससे? लैमिना इज अटैच टू द नोड। इसी के थ्रू पूरा का पूरा जो लीफ होगा वो नोड से अटैच होगा। किसके थ्रू? लीफ बेस के थ्रू। समटाइम क्या है कि हमें लीफ बेस के इनर साइड पे ऐसा एक प्रोजेक्शन नजर आता है, ठीक है, इनर साइड पे 1 या 2 लीफी प्रोजेक्शंस आपको मिलेंगे। तो इन प्रोजेक्शंस को यहाँ पर नाम दिया जाता है स्टिप्यूल। क्या बोला जाता है प्रोजेक्शंस को? स्टिप्यूल। फिर हम बात करते हैं बेटा नेटवर्क की, जो आपको नजर आता है लीफ में। तो देखो, सबसे पहले जो मिडरिब है, मिडरिब क्या है? मिडरिब इज द प्रोमिनेंट वेन इन द मिडल। लीफ के बीचों बीच जो बड़ी लंबी से प्रोमिनेंट वेन आपको नजर आती है ना, दैट इज नोन एज द मिडरिब, एंड मिडरिब गिव राइज टू द वेन एंड वेनलेट्स। तो ये जो वेन और वेनलेट्स हैं ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द लीफ। ये लीफ को क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, and they also provide the channel for the transport of water, minerals and food. So that is why these are important, because they provide strength to the leaf and they also help in the transportation of the food, water and the minerals. That is the important function of the vein and the veins. तो ये तो हो गया बेटा आप लोगों के पास रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ कि लीफ में प्रोमिनेंटली 3 पार्ट्स हैं जो आप ध्यान से याद करोगे। और ऊपर वाला पार्ट है एपिपोडियम, एपी मीन्स ऊपर, इज अ लीफ लैमिना और ब्लेड, जिसमें मिडरिब है, वेन्स हैं, वेनलेट्स हैं। क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस। बीच वाला पार्ट आता है पीटियोल, बीच में है तो मीजो, मीजो का मतलब मिड, तो इसका काम होता है लीफ लैमिना को होल्ड करके रखना। लोअर पोर्शन है नीचे, नीचे की तरफ है लीफ बेस विच इज कॉल्ड हाइपोपोडियम, जिसके थ्रू हमारा जो लीफ है वो नोड से अटैच होता है। तो ये तो बेसिकली आप लोगों के पास हो गया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द। क्लियर? अब इसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जो बात करेंगे वो हम करेंगे रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स। जैसे अभी हमने पढ़ा वेन और वेनलेट्स हैं, लेकिन सभी पत्तों को अगर आप उठा के कंपेयर करो तो सबके ऊपर वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट आपको एक जैसा नहीं मिलता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्लियर? तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो पहले इस टॉपिक को हम नाम देते हैं वेनिएशन। वेनिएशन का मतलब क्या होता है? वेनिएशन का मतलब होता है कि यू आर स्टडिंग द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट हम लोग स्टडी करेंगे उस अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है वेनिएशन, क्योंकि सभी लीफ में ये सेम नहीं होता है। ठीक है? तो सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर कि वेरिएशन में दो ही टाइप्स हैं जो हमें प्रोमिनेंटली लीव्स में नज़र आती है। तो पहली टाइप हम लोगों के पास है विच इज़ नोन एज द रेटिकुलेट वेनिएशन। नंबर फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट वेनिएशन एंड द सेकेंड इज नोन एज द पैरेलल वेनिएशन। तो फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनिएशन, सेकेंड इज पैरेलल वेनिएशन। ये दो आपने देखनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले बेटा रेटिकुलेट में जो रेटिकुलर वर्ड है उसका मतलब होता है नेटवर्क, लुक लाइक अ नेटवर्क, जाल जैसा नहीं नजर आता है। तो उस वेरिएशन को या उस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है? रेटिकुलेट अरेंजमेंट। तो बेसिकली जो आप लोगों के पास रेटिकुलेट है उसमें जो वेन्स हैं और जो हमारे पास वेनलेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, प्रोमिनेंट है, मतलब आपको क्लियर कट नज़र आएगा। जैसे ये पत्ता बना दिया हमने, ठीक है, ये सपोज करो मिडरिप बन गई, ये वेन्स निकल आई, क्लियर, और वेन से भी जो साइड ब्रांचेस निकली उनको हमने क्या नाम दे दिया? दिस इज कॉल्ड वेनलेट्स। तो इट लुक लाइक अ नेटवर्क, ये नेटवर्क जैसा दिख रहा है आपको यहाँ, समझ रहे हो? तो दिस काइंड ऑफ द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेटिकुलेट अरेंजमेंट। तो वेन और वेनलेट्स बिल्कुल क्लियर हैं एंड देयर अरेंजमेंट इज लुक लाइक अ नेटवर्क, दैट इज वाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेटिकुलेट अरेंजमेंट। एग्जाम्पल जो आप इसमें करोगे ये कॉमनली आपको मिलता है बेटा डाइकॉट्स में, डाइकॉट प्लांट में। एनसीईआरटी में हम एग्जाम्पल एक लेते हैं पीपल प्लांट और एक हमारे पास आता है यहाँ पर हिबिस्कस। तो ये डाइकॉट में कॉमन है, क्लियर। फिर एक आता है पैरेलल वेनिएशन। अब पैरेलल में क्या होगा कि जो वेन्स हैं उनका अरेंजमेंट हो गया पैरेलल, वेन्स क्लियर है और वो पैरेलल अरेंज्ड है, ठीक है। लेकिन जो वेनलेट्स हैं बेटा, वेनलेट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, या आपको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। जो क्लियर विजिबल होगा वो वेन्स है, वो भी पैरेलल अरेंजमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लीफ बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास है वेन्स। नाउ लुक एट द वेन्स, फर्क नज़र आ रहा है दोनों में, ठीक है। अब इसमें जो वेन्स हैं वो पैरेलल रन करती हैं और यहाँ पर वो नेटवर्क बनाती है। So this kind of the arrangement is called parallel arrangement, वेनिएशन। अब इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मोनोकॉट के केस में। इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन द ऑल द मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल आप इसमें प्लांट का रख सकते हो, दैट इंक्लूड द बनाना प्लांट, क्लियर। अब ये तो हो गया बेटा रिगार्डिंग द टाइप कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। वेनिएशन में आप अरेंजमेंट पढ़ोगे वेन और वेनलेट्स का, और उसमें दो ही टाइप आपने करनी है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट का मतलब होता है विच लुक लाइक अ नेटवर्क, एक जाल जैसा आपको नजर आता है, क्योंकि उसमें वेन और वेनलेट्स दोनों क्लियर विजिबल हैं। तो इसका कॉमन आपके पास जो प्लांट है वो डाइकॉट प्लांट है, जिसमें यू हैव द पीपल एंड हिबिस्कस। पैरेलल की अगर मैं बात करूँ तो वेन जो है वो क्लियर है, विजिबल है, एंड वेन्स आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, बट वेनलेट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। तो द अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट। तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो मोनोकॉट्स का आता है, बनाना आप इसमें रख सकते हो, क्लियर। अब ये तो हो गया टाइप्स के बारे में, लेकिन एक्सेप्शनल केस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेप्शनल केसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे डाइकॉट प्लांट जिनके केस में रेटिकुलेट नहीं है, पैरेलल वेनिएशन है। डाइकॉट में वैसे कौन सी वेरिएशन है, कॉमन कौन सी है, रेटिकुलेट, बट देयर आर सम डाइकॉट इन विच पैरेलल वेरिएशन इज देयर, नॉट रेटिकुलेट। तो तीन आपको एग्जांपल्स हम दे रहे हैं, तीनों आपने याद करने क्योंकि नीट में पूछी जाती हैं, क्लियर। तो फर्स्ट हम लोगों के पास जो प्लांट आता है दैट इज नोन एज द कैडोफाइलम। सेकेंड प्लांट आता है कोरम्बियम, क्लियर, और थर्ड प्लांट आता है एरिंगियम।
तो ये बेटा 3 प्लांट्स हैं, तीनों को ध्यान से देख लो। कैलोफाइलम है, कॉरिंडियम है और एरिंथियम है। ये 3 डाइकॉट प्लांट हैं जिनके केस में पैरेलल वेरिएशन है, रेटिकुलेट नहीं है। तो ये हम लोगों के पास होंगे एक्सेप्शनल केसेस, और एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। क्लियर? सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसे मोनोकॉट प्लांट हैं जिनके केस में पैरेलल वेरिएशन नहीं है, रेटिकुलेट वेरिएशन है। वैसे मोनोकॉट में कौन सी होती है? पैरेलल, उनका कॉमन फीचर है। बट देयर आर सम मोनोकॉट्स इन विच वी हैव द रेटिकुलेट वेरिएशन। तो कौन कौन से मोनोकॉट्स हैं जिनके केस में हमें रेटिकुलेट वेरिएशन देखने को मिलेगा? फर्स्ट प्लांट हम लोगों के पास आता है स्माइलेक्स, सेकेंड प्लांट का नाम है डायोस्कोरिया, थर्ड प्लांट आता है इसमें कोलोकेशिया, क्लियर, एंड द फोर्थ प्लांट इज द एलोकेशिया। तो ये आप लोगों के पास बेटा 4 वो प्लांट्स हैं जो वैसे तो मोनोकॉट्स हैं, तो पर मोनोकॉट्स हैं लेकिन उनमें पैरेलल वेरिएशन नहीं है। कौन सा वेरिएशन है? रेटिकुलेट वेरिएशन। एक्सेप्शनल केस, ये भी एक्सेप्शनल केस, ये आपने ध्यान में रखनी है। 7 एग्जाम्पल है, 3 डाइकॉट्स में आएंगी और 4 बेटा आपके मोनोकॉट्स में आएंगे। कौन कौन सी हैं? स्माइलेक्स, डायोस्कोरिया, कोलोकेशिया एंड एलोकेशिया। अब ये तो हो गया वेरिएशन की टाइप और उसमें जो एक्सेप्शनल केसेस आप लोगों ने लर्न कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें मैं ट्रिक बता देती हूँ जो हम लास्ट में रखते हैं याद करने के लिए, क्योंकि ट्रिक के बिना मॉर्फोलॉजी इजी नहीं है रिटेन करना। तो ट्रिक आप लोगों के पास है RDX इन MP, बस ये एक आपने याद करनी है लाइन यहाँ पर, ठीक है। ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये टाइप नहीं है, ये ट्रिक है आपके पास टू रिमेंबर द वेरिएशन टॉपिक इन जस्ट 1 लाइन। RDX एंड MP। RDX में R स्टैंड्स फॉर रेटिकुलेट, D स्टैंड्स फॉर डाइकॉट। तो रेटिकुलेट किस में मिलेगा? डाइकॉट में। X स्पेस में कोई रोल नहीं है। MP मीन्स, M मतलब मोनोकॉट, P मीन्स पैरेलल। तो RDX एंड MP, बस कभी भी वेरिएशन दिमाग में आता है ना तो एक लाइन याद करो, RDX एंड MP, RDX एंड MP। तो RDX रेटिकुलेट इन डाइकॉट, MP मोनोकॉट पैरेलल। लेकिन एक्सेप्शनल केस भी लर्न करने हैं, एक्सेप्शनल भी लर्न करने NCERT में नहीं दिया है लेकिन ये लर्न करने आपने बेटा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 है डाइकॉट में और 4 है मोनोकॉट्स के केस में, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा वेरिएशन का टॉपिक हो गया खत्म। तो इससे पहले जो हम लोगों ने करा था दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, पार्ट्स ऑफ द लीफ, और उसके बाद जो भी सेकंड हमने करा है दैट इज़ अबाउट द वेरिएशन, जिसमें आप लोगों ने बात करनी है अरेंजमेंट किसका? वेन एंड वेनलेट्स का, क्लियर। आई होप दिस मच स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा सा बेटा आगे चलते हैं ज़रा, क्लियर। अब आगे हम लोगों ने क्या देखना है? आगे अब मैं आपको थोड़े से और एग्जाम्पल्स बताऊंगी जो NCERT में दी हैं, क्योंकि वो ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, क्लियर। तो उनको भी कवर करते हैं। NCERT का कोई भी टॉपिक हमने छोड़ना नहीं है। सबसे पहले तो इसमें आप ये देखो कि जो वेन्स हैं और जो हमारे पास बेटा वेनलेट्स हैं, इनका बेसिकली फंक्शन क्या है, क्या करती हैं ये? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नंबर फर्स्ट फंक्शन इनका ये हो गया कि प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मतलब हमारा जो लीफ है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। दूसरा रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, क्लियर। सेकेंड फंक्शन, द वेन एंड द वेनलेट्स प्रिवेंट द विल्टिंग ऑफ द लीफ। लीफ कभी कभी मुरझा जाते हैं ना, ऐसे गिर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विल्टिंग। तो ये विल्टिंग से उसको रोकती हैं, कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तीसरा हमारे पास फंक्शन होता है दे प्रोवाइड द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट। चैनल प्रोवाइड करती हैं किसके लिए? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, फूड और यू कैन से मिनरल्स। तो ये बेसिकली काम बेटा कौन परफॉर्म करेगा? वेन एंड वेनलेट्स। इन केस ऑफ प्लांट दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, प्रिवेंट द विल्टिंग, ग्रुपिंग से बचाती हैं, चैनल प्रोवाइड करती हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, वाटर एंड मिनरल्स। तो यू कैन सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, क्लियर। अब ये तो बेटा हो गया वेन और वेनलेट्स का फंक्शन। अब इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताती हूँ जो कि लीफ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और वो NCERT में दिया भी और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आप ज़रा ध्यान से एक बार कवर करो सर। सबसे पहले तो देखो इसमें हम बात करते हैं स्टिप्यूल की।
अभी मैंने स्टिप्यूल बताया था ना आपको कि जो लीफ बेस है उसके इनर साइड पे एक या दो लीफी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं सम टाइम, उस लीफी स्ट्रक्चर को स्टिप्यूल बोला जाता है। क्लियर? तो उसी बेसिस पे वी कैन से कि जो हमारा लीफ है दैट कैन बी स्टिप्यूलेट और इट कैन बी एक्स स्टिप्यूलेट। तो लीफ जो है बेटा वो स्टिप्यूलेट भी हो सकता है, एक्स स्टिप्यूलेट भी हो सकता है। ठीक है, अगर स्टिप्यूलेट है तो मतलब उसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट है, एक्स स्टिप्यूलेट का मतलब स्टिप्यूल एब्सेंट है। तो स्टिप्यूलेट में आप एग्जाम्पल दे सकते हो फैमिली विच इज़ द फैबिएसी फैमिली, और एक्स स्टिप्यूलेट में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं फैमिली विच इंक्लूड लिलिएसी एंड सेकेंड फैमिली वी हैव द सोलेनेसी। तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन द स्टिप्यूल, द लीफ कैन बी स्टिप्यूलेटेड और इट कैन बी एक्स स्टिप्यूलेटेड, स्टिप्यूल है या नहीं। क्लियर? अब सेकंड जो इसमें पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी, विल गो फॉर द सेकंड वन। सेकंड आता है बेटा लीफ का सरफेस। देखो सरफेस के बेस पे हो सकता है कि लीफ हमारे पास बाईफेशियल हो या फिर जो लीफ है वो हमारे पास इक्वीफेशियल। व्हाट इज बाईफेशियल एंड इक्वीफेशियल? देखो बाई का मतलब हो गया दो, फेशियल वर्ड इज कमिंग फ्रॉम फेस, मतलब लीफ में दो फेस है, दो सरफेस है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऊपर वाला इज जनरली टुवर्ड द स्टेम, नीचे वाला अवे फ्रॉम द स्टेम। क्लियर? तो बाईफेशियल में लीफ जो है उसको बोला जाता है डॉर्सो वेंट्रल लीफ। डॉर्सो वेंट्रल का मतलब क्या हुआ कि उसमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस क्लियर है, क्लियर विजिबल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लीफ है हम लोगों के पास, क्लियर? तो इसका जो ऊपर वाला सरफेस है ये हम लोगों के पास हो गया वेंट्रल सरफेस, नीचे की तरफ जो है दैट इज द डॉर्सल सरफेस। तो ऐसे प्लांट जनरली हमें किस में मिलते हैं, सॉरी किस में मिलते हैं, डाइकॉट्स में। डाइकॉट प्लांट में ऐसे लीफ कॉमन है जिनमें दो फेसेस होंगे, वेंट्रल फेस, डॉर्सल फेस, बोथ आर क्लियर कट डिफरेंट, and that is why the leaves are called dorsoventral leaves and these are commonly in case of dicots। दूसरी बात अगर इक्वीफेशियल की करें तो इक्वी का मतलब होता है इक्वल, सिमिलर। तो ऐसे लीव्स को नाम दिया जाता है आइसो बाइलेटरल लीव्स। आइसो बाइलेटरल लीव्स मतलब इन लीव्स में दोनों सरफेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, दोनों सरफेस कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। तो ये हमें मिलते हैं किसके केस में, मोनोकॉट के केस में। किसके केस में, मोनोकॉट के केस में। तो इसके लिए ना आप बस ये वाला टर्म याद रखो, बीडी। अभी बीडी क्या है, ट्रिक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बीडी इज अ ट्रिक। बीडी में बी आई इज कमिंग फ्रॉम बाईफेशियल, डी आई इज कमिंग फ्रॉम डाइकॉट। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि जो बाईफेशियल है, जो डॉर्सोवेंट्रल है, वो डाइकॉट में मिलते हैं, और जो इक्वीफेशियल है जिनमें फेस सिमिलर है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, वो किस में मिलते हैं, मोनोकॉट्स के केस में। क्लियर? तो ये तो हो गया बेटा बेस्ड ऑन द स्टिप्यूल एंड बेस्ड ऑन देयर सरफेस। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट में जो हमारे पास देखो लीफ है, इट कैन बी पिट्यूलेटेड और इट कैन बी सिजाइल। लीफ जो है वो पेटियोलेटेड भी हो सकता है, सिजाइल भी हो सकता है। पेटियोल पढ़ा था ना आपने, स्टॉक जिससे हम लीफ को पकड़ते हैं डंडी जैसी। तो अगर उसमें पेटियोल प्रेजेंट है, पेटियोल प्रेजेंट है तो वो पेटियोलेटेड है, और अगर उसके केस में पेटियोल एब्सेंट है तो ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं, सिजाइल, सिजाइल। ठीक है, तो पहली बात बेटा स्टिप्यूल होगा तो स्टिप्यूलेटेड, नहीं है तो एक्सटिप्यूलेटेड। स्टिप्यूलेटेड का एग्जाम्पल फैबिएसी, एक्स में लिलिएसी, सोलेनेसी। क्लियर? फेस के हिसाब से बाईफेशियल, इक्वीफेशियल। बाईफेशियल इज इन द केस ऑफ डाइकॉट जिसमें डॉर्सल वेंट्रल सरफेस क्लियर कट डिस्टिंक्ट है। इक्वीफेशियल मोनोकॉट में है जिसमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। क्लियर? तो उसको याद करने का तरीका है ये बीडी, बी आई बाईफेशियल, डी आई डाइकॉट। फिर लीफ पेटियोलेट भी हो सकता है जिसमें पेटियोल प्रॉपर प्रेजेंट है, सिजाइल भी हो सकता है जिसके केस में पेटियोल टोटली एब्सेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लीफ बेस की।
याद है हाइपोपोडियम लीफ बेस, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो लीफ बेस में एक आप पहले एग्जांपल लेते हो मोनोकॉट्स। मोनोकॉट के केस में जनरली जो लीफ बेस है इट एक्सटेंड, वो ऊपर तक एक्सटेंड होता है एंड इट कवर द स्टेम। क्लियर? वो स्टेम को भी क्या करेगा, कवर कर लेगा। मतलब लीफ बेस इज बिट लार्जर, शीद लाइक, इट कवर द स्टेम। तो समटाइम इट कवर द स्टेम पार्शली, या तो वो स्टेम को बेटा पार्शली कवर करेगा या फिर वो स्टेम को फुली कवर करेगा। मे बी कवर द स्टेम पार्शली और मे कवर द स्टेम फुली। पार्शली में एग्जाम्पल आप लोगों के पास आता है बटरकप, क्लियर, और फुली में आप एग्जाम्पल दे सकते हो ग्रास का, या फिर हमारे पास एग्जाम्पल है वीट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, ये मान के चलो लीफ बेस है, सो लीफ बेस कवर द स्टेम पोर्शन, मे बी फुली और मे बी पार्शली। पार्शली का एग्जाम्पल है बटरकप, फुली में एग्जाम्पल आप दे सकते हो ग्रास एंड वीट। सिमिलरली हम इसमें लेते हैं बेटा लेगुमिनियस प्लांट, जिसमें लेग्यूम्स आते हैं, ठीक है। तो लेग्यूम्स के केस में जो लीफ बेस है, अब वो एक्सटेंडेड नहीं होता, उल्टा जो लीफ बेस है वो कैसा होता है, स्वोलन, थोड़ा मोटा होता है, अलग से दिखाई देता है, इट इज़ बिट स्वोलन। तो ऐसे स्वोलन लीफ बेस को नाम दिया जाता है पल्विनस। क्या बोलते हैं इसको, पल्विनस। अब ये किसका फीचर है, लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम तभी यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप इसमें एग्जाम्पल लेते हो मिमोसा पुडिका, यू नो छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट बोलते हैं, जिसको हाथ लगाते हैं पत्तियाँ से बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो दैट प्लांट मिमोसा पुडिका, उसमें जो पल्विनस है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एंड शॉक मूवमेंट। जो पल्विनस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप एंड शॉक मूवमेंट के लिए। तो ये कुछ बेटा वेरिएशंस हैं जो कुछ एनसीईआरटी में है, जो कुछ नहीं भी है, तो सब इसमें कवर हो गया है, ये आप करोगे क्योंकि ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहले तो स्टिप्यूल के हिसाब से कैन बी स्टिप्यूलेट और एक्सटिप्यूलेट, स्टिप्यूलेट है या नहीं है, उसकी एग्जाम्पल्स आप देखो। लीफ में दोनों फेसेस क्लियर कट डिस्टिंक्ट हैं, तो वो बाईफेशियल है, नहीं है तो इक्वीफेशियल है। बाई किस में होगा, डायकॉट में, इक्वी किस में है, मोनोकॉट में। लीफ में पीटियोल है तो वो पीटियोलेट है, अगर पीटियोल एब्सेंट है तो उसको सिजाइड बोला जाता है, क्लियर। और मोनोकॉट के केस में जो लीफ बेस है इट इज़ वेरी लॉन्ग लाइक अ शीट, तो ये स्टेम को कवर कर देता है। इट कैन कवर द स्टेम पार्शली और इट कैन कवर द स्टेम फुली। पार्शली के एग्जाम्पल बटरकप है, फुली में आप ग्रास और वीट के एग्जाम्पल दे सकते हो, क्लियर। लेग्यूम के केस में, लेग्यूम प्लांट्स, लेगुमिनस प्लांट जैसे पी प्लांट हो गया, उनके केस में लीफ बेस इज बिट स्वोलन, तो उसको बोलते हैं पल्विनस। एंड दिस पल्विनस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप एंड शॉक मूवमेंट, जो आपको देखने को मिलता है किसके केस में, मिमोसा पुडिका के केस में, जस्ट टच मी। तो ये तो बेटा कुछ वेरिएशंस हैं जो आप लोगों ने लर्न करनी है, विच इज़ रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। एंड आई होप दिस मच इज क्लियर। अब इसके बाद देखो लीफ का स्ट्रक्चर हो गया, उसके डिफरेंट पार्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए, फंक्शन क्लियर हो चुका है, वेरिएशन पढ़ा है हम लोगों ने, जिसमें अरेंजमेंट हमने पढ़ा था वेन एंड वेनलेट्स का। एक बार रिकॉल कर देती हूँ, उसमें एक ट्रिक बताया था RDX एंड MP। तो RDX मीन्स रेटिकुलेट एंड डाइकॉट, MP मीन्स मोनोकॉट में पैरेलल वेरिएशन, ठीक है। एक्सेप्शनल केस ज़रूर याद रखना, डाइकॉट के 3 प्लांट्स मैंने लिखवाए थे जो कि एक्सेप्शनल है। सेम तरीके से मोनोकॉट में 4 प्लांट्स हैं जो अगेन आते हैं एक्सेप्शनल केस। तो ये तो हो गया बेटा आप लोगों के पास रिगार्डिंग द वेरिएशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स एंड सम एक्सेप्शनल केसेस। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं लीफ की टाइप के ऊपर, क्योंकि अगर आप कितने भी प्लांट्स देखो अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हो ना, तो सभी प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो आपको एक जैसे नहीं दिखते, किसी के चौड़े हैं, किसी के पतले लॉन्ग सिलेंड्रिकल हैं, तो शेप में बहुत फ़र्क है सभी प्लांट्स में, सभी में पत्ते एक जैसे नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें हम लोग उठाते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ द टाइप ऑफ लीव्स। देखो टाइप ऑफ लीव्स की बात करोगे तो वैसे तो टाइप में 2 ही हैं आप लोगों के पास, मेन जो टाइप है वो तो 2 है। एक आता है विच इज़ नोन एज द सिंपल, और सेकेंड हम लोगों के पास आती है टाइप विच इज़ कॉल्ड कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड, क्लियर।
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपल लीफ, तो सिंपल का मतलब क्या है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो सिंपल में क्या होगा कि जैसे जो मार्जिन है बेटा, मार्जिन आपके पास या तो होगा बिल्कुल स्मूथ, अभी डायग्राम बना के बताऊंगी, मार्जिन या तो बिल्कुल स्मूथ होगा, अगर मार्जिन स्मूथ नहीं है और उसमें इंसीजन है, इंसीजन डू नॉट रीच टू द मिड, तो अब आप देखो डायग्राम, एक पत्ता हमने बना दिया ये वाला, देखो इस पत्ते को ध्यान से, इस पत्ते का जो मार्जिन पार्ट है, मार्जिन कैसा बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, या फिर उसका जो मार्जिन है उसमें आपको इंसीजन नज़र आता है काइंड ऑफ दिस, ठीक है, लेकिन वो इंसीजन जो है वो अंदर मिडरिप तक नहीं पहुंचता, तो ऐसे लीफ को बेटा सिंपल लीफ बोला जाता है, आइदर द मार्जिन आर स्मूथ or if there is incision it is not reaching up to the midrib, then that kind of the leaf is called simple। तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, गुआवा आपके पास है, मैंगो, दोनों फ्रूट्स हैं खाने वाले, बस याद रखो, क्लियर। अब आती है बात कंपाउंड की, कंपाउंड में क्या होगा कि जो लीफ है उसमें बेटा इंसीजन्स होती हैं पहली बार, एंड दीज इंसीजन्स रीच अप टू द मिडरिब, ये इंसीजन अंदर तक आ जाते हैं, कहाँ तक, मिडरिब तक। तो जब आप पत्ते को देखोगे तो वो जो इंसीजन है वो बहुत क्लियर कट विजिबल है, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये देखो, ये ऐसे करके आपके पास जो इंसीजन्स हैं वो अंदर तक चली गई हैं, दे रीच अप टू द मिडरिब। तो उससे क्या होता है ना कि जो पत्ता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, लीफलेट्स, उनको लीफलेट्स बोला जाता है। तो बेटा दो टाइप है, सिंपल सी बात है, मार्जिन स्मूथ है या मार्जिन में इंसीजन, और इंसीजन ऐसी है जो बाहर बाहर है, अंदर तक वो पहुंच ही नहीं रही, तो वो तो हो गया सिंपल, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आता। गुआवा एंड मैंगो दोनों फ्रूट्स खाने वाले, आप याद रखो। कंपाउंड में पहली बात तो इंसीजन होगा, स्मूथ नहीं होगा, और इंसीजन इतना डीप है कि वो मिडरिप तक चला जाता है, जिस वजह से पूरा जो लीफ है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एंड दोज पार्ट्स आर कॉल्ड लीफलेट्स, क्लियर। तो अब हमने कंपाउंड की फर्दर टाइप्स करनी है क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। तो जब आप कंपाउंड की बेटा फर्दर टाइप्स करोगे तो इसमें पहली टाइप आप लोगों के पास आती है पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, एंड सेकेंड टाइप है पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, पिन्नेटली या फिर पाल्मेटली, पिन्नेटली और पाल्मेटली। पिन्नेटली का मतलब है कि जो आपके पास मिडरिब है, ये मिडरिब है, इसको आप नाम दे सकते हो कॉमन एक्सिस, आइदर यू कैन से कॉमन एक्सिस और यू कैन से रैकिस, है मिडरिब है, इट इज अ कॉमन एक्सिस आल्सो कॉल्ड रैकिस। तो लीफलेट जो है वो डायरेक्टली कॉमन एक्सिस के ऊपर अटैच है, लाइक इन दिस फैशन, ये जो लीफलेट्स हैं दे आर डायरेक्टली अटैच टू द कॉमन एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड मिडरिब, तो इसको बोलते हैं पिन्नेटली। इसका जो एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है नीम प्लांट, क्लियर। दूसरी बात यहाँ पर आती है पाल्मेटली, पाम, पाम देख रहे हो, तो पाम में आपकी 5 उंगलियाँ हैं, सारे इस कॉमन पॉइंट पे आ जाती हैं, तो बस ऐसे याद रखो, जो हमारे पास लीफलेट्स होंगे, लीफलेट्स अटैच एट कॉमन पॉइंट, लीफलेट जो है बेटा वो कॉमन पॉइंट पे अटैच है, मतलब यहाँ पर एक्सिस नहीं है, कॉमन एक्सिस नहीं है, मिडरिब नहीं है, रैकिस नहीं है, कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ पीटियोल, वहाँ पर अटैच है पीटियोल के टिप पे। तो जब लीफलेट एक कॉमन पॉइंट से निकल रही है, कॉमन पॉइंट पे अटैच है, कॉमन पॉइंट कैसा है, एट द टिप ऑफ पीटियोल, तो मतलब देयर इज नो कॉमन एक्सिस, देयर इज नो मिडरिब, नो रैकिस, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड पाल्मेटली अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेटियोल, क्लियर, काइंड ऑफ पेटियोल है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास सपोज करो ये 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ ऐसे बना देते हैं, क्लियर। तो ये जो अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है इसमें ये बहुत सारी लीफलेट्स हैं, एंड ऑल द लीफलेट्स आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट। व्हाट इज अ कॉमन पॉइंट, टिप ऑफ पेटियोल, क्योंकि यहाँ पर रैकिस मिडरिब नहीं है। अब इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पाल्मेटली, पाम के जैसा। एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में है बेटा वो सिल्क कॉटन है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल ज़रूर करनी है आपने।
और सिल्क कॉटन को मल्टीफोलिएट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीफोलिएट। मल्टीफोलिएट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीफलेट्स आर लार्जर, बहुत सारे। यूनिफोलिएट होता तो एक, बाई दो, ट्राई तीन, टेट्रा चार, पेंटा पाँच। दिस इज मल्टीफोलिएट क्योंकि बहुत सारे हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली आपने करना है पामेटली के अंदर। अब दूसरी बात बेटा, पिनेटली में दो वैरायटी और आती है। पिनेटली वे करते हैं तो देखो, पिनेटली में एक वैरायटी आती है जिसको नाम दिया जाता है यूनिपिनेट। क्लियर? पिनेटली में वी हैव यूनिपिनेट। यूनि मीन्स सिंगल। तो ये हमारे पास कॉमन एक्सिस है विच इज कॉल्ड मिडरिब, या इसको रैकिस बोलते हैं। इसी के ऊपर आपको डायरेक्टली लीफलेट जो है वो इस तरीके से मिलती है। दिस इज कॉल्ड यूनिपिनेटली, है ना, ये यूनिपिनेटली। अभी एक अरेंजमेंट है जो होता है बाईपिनेट। बाईपिनेट, बाई का मतलब क्या हो गया? बाई का मतलब हो गया दो। बाई मीन्स दो। तो बाईपिनेटली में जो हमारे पास कॉमन एक्सिस है, दिस इज द कॉमन एक्सिस, और यू कैन से मिडरिब, और यू कैन से रैकिस। इससे निकलती हैं ब्रांचेस। ये देखो, ये ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है। इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्सटेंशन। कॉमन एक्सिस तो है ही है, कॉमन एक्सिस से भी ब्रांचेस निकल रही है, सेकेंडरी एक्सटेंशन। और जो लीफलेट है वो कहाँ प्रेजेंट है? लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन द सेकेंडरी एक्सटेंशन, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या नजर आते हैं? लीफलेट नजर आते हैं। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड बाईपिनेट अरेंजमेंट। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? बाईपिनेट अरेंजमेंट। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो अकेशिया, मिमोसा, विच इज कॉल्ड टच मी। तो अभी एक बार बेटा इसको रिकॉल करो ज़रा अच्छे से। टाइप ऑफ लीफ में सिंपल है, कंपाउंड है। सिंपल का मतलब मार्जिन या तो स्मूथ है या उसमें इंसीजन है, लेकिन इंसीजन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर की तरफ है। तो पत्ता तुम्हें एज इट इज़ नज़र आ रहा है। इट इज़ कॉल्ड सिंपल। सिंपल में एग्जाम्पल है गुआवा एंड मैंगो। कंपाउंड का मतलब है कि पहली बात लीफ में इंसीजन है, और इंसीजन इतने ज़्यादा डीप है कि वो मिडरिब तक चले जाते हैं। तो वो पूरे पत्ते को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिनको लीफलेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? लीफलेट्स। क्लियर? अब लीफलेट में अरेंजमेंट कैसा है? या तो पिनेटली है या पाल्मेटली है। पिनेटली का मतलब कि आपके पास ये कॉमन एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं? रैकिस, विच इज द मिडरिब। और लीफलेट जो है वो डायरेक्टली मिडरिब से अटैच। क्लियर? तो यहाँ पर मिडरिब है। पाल्मेटली में मिडरिब नहीं है, कॉमन एक्सिस नहीं है, रैकिस नहीं है। वहाँ पर लीफलेट एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं। व्हाट इज द कॉमन पॉइंट? टिप ऑफ पीटीओल। एग्जाम्पल सिल्क कॉटन। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द अरेंजमेंट? मल्टीफोलिएट, क्योंकि बहुत सारे लीफलेट्स निकलती हैं। और पिनेटली में आप एग्जाम्पल दे सकते हो नीम का, ठीक है। तो पिनेटली में नीम, पाल्मेटली में सिल्क कॉटन। पिनेटली में फिर दो वैरायटी है, यूनिपिनेट है, बाईपिनेट है। यूनिपिनेट का मतलब कि मिडरिब सिंगल एक ही है, उसमें साइड ब्रांचेस नहीं निकलती, कॉमन एक्सेस से डायरेक्टली आपकी लीफलेट्स निकल जाएंगी। बाईपिनेटली में जो हमारा कॉमन एक्सेस है, यानी कि जो हमारा मिडरिब है, जो रैकिस है, उसमें से सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती है, सेकेंडरी एक्सटेंशन निकलती है, जिनके ऊपर लीफलेट है। एग्जाम्पल है अकेशिया एंड मिमोसा। तो ये था बेटा आज के लेक्चर में आप लोगों के पास रिगार्डिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो हमने पार्ट पढ़ा है वो लीफ है, जो लास्ट एक वेजिटेटिव पार्ट है। इससे पहले हम शूट और रूट कवर कर चुके हैं। तो लीफ में यू हैव टू गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, जिसमें 3 पार्ट्स थे, ठीक है। लीफ लैमिना, पेटियोल, लीफ बेस। फिर हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अरेंजमेंट पढ़ा वेन और वेनलेट्स का। तो 2 तरह के अरेंजमेंट थे, रेटिकुलेट जो डाइकॉट में है, पैरेलल जो मोनोकॉट में है। एक्सेप्शनल केसेस आप ध्यान में रखना, वो पेपर में पूछे जाते हैं। फिर वी हैव डन सम वेरिएशंस, लाइक जिसमें टाइप ऑफ लीफ है। देन वी डिड द टाइप ऑफ लीफ, जिसमें आपके पास 2 आते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में एग्जाम्पल गुआवा एंड मैंगो, जिसमें इंसीजन नहीं है, अगर है तो वो मिडरिब तक नहीं आएगा। कंपाउंड में इंसीजन मिडरिब तक पहुंचता है, तो उसमें पिनेटली, पाल्मेटली 2 अरेंजमेंट हैं। पिनेटली में कॉमन एक्सेस होगी, पाल्मेटली में कॉमन एक्सेस नहीं है।
वहाँ पे पीटीओल के टिप पे लगे होंगे। यहाँ एग्जाम्पल है नीम, वहाँ एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। इसमें फिर से दो टाइप मैंने आपको बताई, यूनी एंड पाइप। तो ये आप लोगों के पास था रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, रिगार्डिंग द वेरिएशन एंड द टाइप ऑफ लीफ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज द फिलोटैक्सी, which is known as the arrangement of the leaf. After that we will cover the modification of the leaf. Clear? मॉडिफिकेशन ज़रूरी है क्योंकि देखो वैसे तो लीफ का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट कभी बहुत सारे जैसे डिफरेंट प्लांट्स हैं, कोई एक्वेटिक है तो कोई हमारे पास इंसेक्टिवोरस है, कोई में ड्राई रीजन में मिलता है, तो उस हिसाब से उनके लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस. So that include the modification, and this we will cover in the next lecture. So that's all for this lecture. That is the vegetative part of the